हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंड विद गणेश। आज हम लोग क्लास 9 एंड क्लास 10 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि व्हाट डू मीन बाय कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है। जैसा कि हम लोग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं मैथ्स, तो मैथ्स को अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है, जिसमें से एक पार्ट का नाम क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसके अंदर हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर मेनली हम लोग पॉइंट्स के बारे में पढ़ते हैं, लोकेशन ऑफ ए पॉइंट्स के बारे में पढ़ते हैं, लोकेशन ऑफ पॉइंट्स के बारे में पढ़ते हैं। इसके अंदर और भी हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स। तो ओवरऑल हमें ये समझ में आता है कि व्हाट डू मीन बाय कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कैन बी डिफाइंड एज अ ब्रांच ऑफ मैथ्स दैट डील्स विद पॉइंट, लोकेशन ऑफ अ पॉइंट एंड डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। हम लोग और भी आगे डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले हम लोग एक टॉपिक पे डिस्कस करते हैं कि एक्सिस क्या होता है। ठीक है, मेनली हम लोग यहाँ पे दो एक्सिस के बारे में डिस्कस करेंगे, टू एक्सिस के बारे में डिस्कस करेंगे। एक मेरे पास होगा हॉरिजेंटल एक्सिस, हॉरिजेंटल एक्सिस, एक मेरे पास होगा वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस। ये हॉरिजेंटल एक्सिस को हम लोग एक्स एक्सिस कहते हैं और ये वर्टिकल एक्सिस को हम लोग वाई एक्सिस कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं नेमिंग ऑफ ए पॉइंट। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं नेमिंग ऑफ ए पॉइंट, कि कोई भी पॉइंट को हम लोग नेमिंग कैसे करते हैं। नेमिंग ऑफ अ पॉइंट, ये हमें याद रखना पड़ेगा कि कोई भी पॉइंट का नेमिंग हमेशा कैपिटल लेटर से होता है, कैपिटल लेटर्स। जैसे मान लेते मेरे पास ये पॉइंट ए है, तो इसे मैंने कैपिटल लेटर से डिनोट किया। मेरे पास मान लेते ये पॉइंट मेरे पास बी है, तो इसे भी मैंने कैपिटल लेटर से डिनोट किया। मान लेते ये मेरे पास एक पॉइंट क्यू है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आएंगे लोकेशन ऑफ ए पॉइंट्स के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है मेरे पास लोकेशन ऑफ पॉइंट्स। कोई भी पॉइंट्स का लोकेशन कैसे करके हम लोग बता सकते हैं। लोकेशन भी कह सकते हैं या फिर इसका एड्रेस भी कह सकते हैं। तो कोई भी पॉइंट का हम लोग लोकेशन को हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट, कोई भी पॉइंट का लोकेशन या फिर एड्रेस को हम लोग कोऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग डिनोट कैसे करके करते हैं। इस कोऑर्डिनेट को हम लोग डिनोट करते हैं, सबसे पहला पॉइंट का नाम लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल एक पॉइंट ए है, इसका कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, एक्स कॉमा वाई। ठीक है, अब मेरे पास आएगा ये एक्स और वाई क्या है। ये जो मेरे पास पहला वाला एक्स है, इसे हम लोग कहते हैं एब्सिसा, एब्सिसा। ये सेकंड वालों को हम लोग कहते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, इसको और थोड़ा डिटेल में अगर हम लोग जाने तो एब्सिसा कैन बी डिफाइंड एज डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, और ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो अभी तक हम लोग क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहला हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़े हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है, एक ऐसा ब्रांच है मैथ्स का जिसके अंदर हम लोग पॉइंट्स और लोकेशन ऑफ ए पॉइंट्स के बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग एक्सिस के बारे में डिस्कस किए। एक्सिस में क्या है, मेरे पास टोटल दो एक्सिस है, जिसमें से सबसे पहला हॉरिजेंटल एक्सिस और सेकंड वन इज वर्टिकल एक्सिस। तो हॉरिजेंटल एक्सिस को हम लोग एक्स एक्सिस कहते हैं और वर्टिकल एक्सिस को हम लोग वाई एक्सिस कहते हैं। ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे जब हम लोग ग्राफ बनाना स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट हम लोग पढ़े नेमिंग ऑफ ए पॉइंट, कि कोई भी पॉइंट को हम लोग नेम कैसे करते हैं, वो हमेशा कैपिटल लेटर से होता है। कोई भी पॉइंट का नेमिंग हम लोग हमेशा कैपिटल लेटर से करते हैं। उसके बाद हम लोग आए लोकेशन ऑफ ए पॉइंट्स के बारे में। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक आ रहे हैं लोकेशन ऑफ ए पॉइंट। ठीक है, तो कोई भी पॉइंट का लोकेशन हम लोग कैसे करके डिफाइन करते हैं,
तो उसे हम लोग कोऑर्डिनेट कहते हैं। और इसे हम लोग लिखते कैसे करके हैं, सबसे पहले उस पॉइंट का नेम, उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद x कॉमा वाई, ये x और y की जगह पे कोई नंबर दिया हुआ रहेगा, फिर ब्रैकेट क्लोज। ये जो पहला वाला पॉइंट जो x पॉइंट है इसको हम लोग एब्सिसा कहते हैं, और ये जो सेकंड वाला पॉइंट मेरे पास y है इसको हम लोग ऑर्डिनेट कहते हैं। इसका और एक डेफिनेशन होता है, एब्सिसा को हम लोग कहते हैं डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस, और ऑर्डिनेट को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक मेरे पास है, अब हम लोग ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा। सबसे पहले हम लोग आते हैं, अभी तक हम लोग डिस्कस किए हैं ग्राफ के बारे में। टोटल दो एक्सेस होता है, एक होता है मेरे पास हॉरिजेंटल एक्सिस जिसको हम लोग एक्स एक्सिस के नाम से जानते हैं, एक होता है मेरे पास वर्टिकल एक्सिस जिसको हम लोग वाई एक्सिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको और भी थोड़ा डिटेल में अगर हम लोग देखें तो इसे हम लोग कहते हैं एक्स एक्सिस, और इसे हम लोग, और इधर वालों को हम लोग कहेंगे एक्स डैश। सेम कंडीशन इधर मेरे पास है वाई एक्सिस, तो हम लोग इसके अपोजिट वाला पॉइंट को कहेंगे वाई डैश। ठीक है, जब ये दो एक्सिस इंटरसेक्ट करता है, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गया है, ये मेरा वर्टिकल एक्सिस हो गया। जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करता है इसे हम लोग कहते हैं ऑरिजिन, और इसे हम लोग ओ से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये होता है मेरे पास ऑरिजिन, ये कैपिटल ओ से डिनोट होता है, और इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, मतलब इस पॉइंट का लोकेशन क्या होता है, 0,0। ठीक है, चलिए और आगे हम लोग देखते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं नंबरिंग पे। इसमें हम लोग नंबरिंग कैसे देते हैं, जैसा कि ये मेरे पास है एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक है, हम लोग नंबर लाइन के बारे में जानते होंगे। नंबर लाइन एक ऐसा लाइन होता है जिसमें मिडिल में 0 होता है, तो यहाँ पे ये मिडिल वाला पॉइंट को हम लोग 0 मानते हैं। ये अगर मेरा पॉइंट 0 हो रहा है तो सेम कंडीशन राइट साइड मेरा पॉजिटिव होगा, तो इसके राइट साइड में हम लोग पॉजिटिव नंबर लिखेंगे, जैसा कि यहाँ पे 1 2 3 4 ये 5। सेम कंडीशन हम लोग जब लेफ्ट साइड में जाएंगे, इसके लेफ्ट साइड में, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे -1 -2 -3 -4। ठीक है, अब हम लोग क्या देखते हैं कि इसको हम लोग बेस मान लेते हैं। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को अगर हम लोग बेस मानेंगे, ठीक है, तो अगर हम लोग ऊपर जा रहे हैं तो मेरा हाइट इंक्रीज हो रहा है, तो ऊपर वाला नंबर मेरा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 1, ये हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 5। सेम कंडीशन, इसको, इस लाइन को अगर हम लोग बेस मान रहे हैं तो इसका अगर नीचे जाएंगे तो मेरा हाइट डिक्रीज हो रहा है, तो नीचे वाला नंबर क्या हो जाएगा, मेरा नेगेटिव। तो यहाँ पे हो जाएगा -1, यहाँ पे हो जाएगा -2, ये -3, ये -4, एंड एट लास्ट ये -5। ठीक है, तो अभी तक हम लोग एक्सिस के बारे में बहुत अच्छे से जान लिए हैं। हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हम लोग एक्स एक्सिस कहते हैं, वर्टिकल लाइन को हम लोग वाई एक्सिस कहते हैं। इधर हम लोग एक्स लिखते हैं, इधर एक्स डैश, इधर वाई लिखते हैं, इधर वाई डैश। उसके बाद हम लोग नंबरिंग कैसे करके करते हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग अगर नंबर लाइन माने तो मिडिल पॉइंट पे मेरा पॉइंट आता है 0, जिसको हम लोग ऑरिजिन भी कहते हैं। राइट साइड में मेरा पॉजिटिव नंबर दैट इज़ 1 2 3 4 5, लेफ्ट साइड में मेरा नेगेटिव नंबर दैट इज़ -1 -2 -3 -4, ऐसे चलते जा रहा है। अगर हम लोग ये हॉरिजॉन्टल लाइन को अगर हम लोग बेस मानते हैं, तो अगर हम लोग ऊपर जा रहे हैं तो मेरा हाइट इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स ऊपर में मेरा पॉजिटिव नंबर होगा, दैट इज़ 1 2 3 4 5। सेम कंडीशन अगर हम लोग नीचे में जा रहे हैं तो हाइट डिक्रीज हो रहा है, तो -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, जिस पेपर में हम लोग ग्राफ बनाते हैं उस पेपर को हम लोग कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। तो ये जो प्लेन बना इसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, इस प्लेन को हम लोग क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन। ये किसके द्वारा दिया गया था, ये दिया गया था रेने डिकार्ड्स द्वारा, रेने डिकार्ड्स। ठीक है,
अब लोग आते हैं, जब भी मेरे पास ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करता है तो टोटल ये जो ग्राफ पेपर है, ये जो कार्टेशियन प्लेन है, ये 4 पार्ट में डिवाइड होता है, जिसे हम लोग कहते हैं क्वाड्रेंट। ठीक है, तो इससे हम लोग कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये मेरे पास हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट, ये मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट, और एट लास्ट ये मेरे पास आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो अभी तक हम लोग देखें मेरे पास टोटल 2 एक्सिस हो रहा है, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस, दोनों जब आपस में इंटरसेक्ट करता है इस पॉइंट को हम लोग ऑरिजिन कहते हैं, और ये टोटल 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा है जिसे हम लोग क्वाड्रेंट कहते हैं। ये जो क्वाड्रेंट है इसका नाम क्वाड्रेंट ही क्यों पड़ा है, क्योंकि ये क्वाड है। ये क्वाड का मतलब क्या होता है, क्वाड मतलब होता है 4, तो टोटल मेरा यहाँ पे 4 पार्ट में डिवाइड हुआ है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट कहते हैं। ठीक है, अब एक मेरे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है जिसे हम लोग कहते हैं साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन, ठीक है, ये साइन कन्वेंशन क्या है, इसमें हम लोग मेनली पढ़ेंगे कि कौन सा क्वाड्रेंट में एक्स वाला पॉइंट पॉजिटिव होगा और कौन सा क्वाड्रेंट में वाई वाला पॉइंट पॉजिटिव या नेगेटिव होगा, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि हमें पता है कि कोई भी पॉइंट का लोकेशन को, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पॉइंट ए है, तो इसका कोई भी पॉइंट को हम लोग कैसे लिखते हैं, एक्स कॉमा वाई, इसमें से ये पहला वाला पॉइंट एक्स पॉइंट होता है, ये सेकंड वाला वाई पॉइंट होता है। ठीक है, तो हम लोग ये क्वाड्रेंट से हम लोग पता कर सकते हैं कि कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव होगा। चलिए देखते हैं। जैसा कि हम लोग अगर ध्यान से देखें ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट का, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरे पास एक्स वाला लाइन टोटली पॉजिटिव है, ये वाई वाला भी टोटल मेरा पॉजिटिव है। देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी मेरा कोऑर्डिनेट रहने वाला है वो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। मेरा एक्स भी पॉजिटिव रहेगा और यहाँ पे मेरा वाई भी पॉजिटिव रहने वाला है। अगर हम लोग नेक्स्ट अगर सेकंड क्वाड्रेंट में ध्यान से देखें तो सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है। देयरफॉर हम लोग इसमें कह सकते हैं कि मेरा जो सेकंड क्वाड्रेंट होगा इसमें मेरा एक्स नेगेटिव होगा और वाई पॉजिटिव होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम लोग ध्यान से देखें तो सबसे पहला मेरा एक्स पॉइंट को लिखते हैं, तो एक्स पॉइंट मेरा यहाँ पे नेगेटिव है और वाई भी मेरे पास क्या है, नेगेटिव है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा दोनों जो कोऑर्डिनेट होने वाला है ये क्या रहेगा, नेगेटिव होने वाला है। एक लास्ट वाला हम लोग देख लेते हैं, ये मेरे पास हो रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में सबसे पहला पॉइंट एक्स जो कि पॉजिटिव है और वाई क्या है, नेगेटिव। देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि मेरा एक्स पॉइंट पॉजिटिव होगा और सेकंड वाला वाई पॉइंट ये मेरा नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये टॉपिक हम लोग का यहीं पे एंड होता है। अब हम लोग नेक्स्ट एक दूसरा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है डिस्टेंस फार्मूला। चलिए देखते हैं ये डिस्टेंस फार्मूला क्या है। डिस्टेंस फार्मूला, अभी तक हम लोग पढ़े हैं कि कोई भी पॉइंट का नेमिंग कैसे होता है। मान लेते हैं ये मेरे पास पॉइंट ए है, तो इसका कुछ लोकेशन होगा, दैट मीन्स इसका कुछ कोऑर्डिनेट होगा। तो मान लेते हैं इसका है x1 और y1। ठीक है, मेरे पास और एक पॉइंट यहाँ पे एक पॉइंट बी है, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x2, y2। अब ये दोनों बीच का मुझे क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। इस दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो ये डिस्टेंस को हम लोग कैसे करके निकाल सकते हैं, तो इसका एक फार्मूला होता है जिसे हम लोग डिस्टेंस फार्मूला कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस फार्मूला को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, इसका यूनिट क्या रहेगा, अगर मेरे पास सेंटीमीटर दिया हो रहेगा तो सेंटीमीटर लिखना है, अगर किलोमीटर दिया हो रहा है तो किलोमीटर लिखना है, अगर कुछ नहीं दिया हो रहेगा तो लास्ट में खाली यूनिट लिख देना है, यूनिट्स। ठीक है, इसमें और एक फार्मूला आता है डिस्टेंस फार्मूला में, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। चलिए उसको देखते हैं।
ठीक है, नेक्स्ट हम लोग के पास आता है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन के बारे में हम लोग को पता ही है, ओरिजिन को हम लोग ओ से डिनोट करते हैं और इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है 0,0। तो चलिए देखते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर एक मेरे पास यहाँ पे एक पॉइंट है, मान लेते हैं ओ, ये ओरिजिन है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0,0। ठीक है, और एक मान लेते हैं मेरे पास यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट है ए, जिसका कोऑर्डिनेट है x, y। अब डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन में क्या होता है, अब मुझे अगर ओ ए निकालना होगा तो इसका फॉर्मूला होता है, अगर हम लोग इस वैल्यू में पुट करेंगे तो यह आ जाएगा मेरे पास x2 माइनस x1, इसका मतलब x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ओ ए इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये जो मेरे पास फार्मूला बना है, यही फार्मूला होता है क्या कि जब भी मेरे पास कोई पॉइंट का अगर डिस्टेंस निकालना हो ओरिजिन से तो उसका डिस्टेंस क्या होगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसमें भी लास्ट में क्या लगा देंगे हम लोग, यूनिट्स लगा देंगे। सो ये टॉपिक हम लोग का यहीं पे एंड होता है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।